सोचें एक ऐसा शहर जो किसी सदियों पुरानी तारीख से नहीं बल्कि एक खाली कागज पर खींचे गए नक्शे से पैदा हुआ। एक ऐसा शहर जहां मस्जिद इतनी बड़ी है कि इसे देखने के लिए गर्दन उठानी पड़ती है, और जहां शहर के बीचों बीच पहाड़ खड़े हैं, जैसे फितरत ने खुद शहर को गले लगा रखा हो। ये इस्लामाबाद है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और दुनिया का दूसरे नंबर पर खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत, और शायद दुनिया के सबसे खूबसूरत मंसूबा बंद शहरों में से एक। आज हम इसी शहर के हर गोशे की सैर करेंगे, इसकी शानदार इमारतों से लेकर इसके पोशीदा कुदरती राजों तक। तो चलें सफर को शुरू करते हैं। और जब 1960 की दहाई में इस्लामाबाद को बसाने का फैसला हुआ तो मकसद सिर्फ एक नया शहर बनाना नहीं था। मकसद था एक ऐसा दारुल हुकूमत तख्लीक करना जो पाकिस्तान के वकार की अक्कासी करे। और आज जब आप इस शहर में दाखिल होते हैं तो ये मकसद बिल्कुल साफ नजर आता है। तो सबसे पहले फैसल मस्जिद, दुनिया की चंद बड़ी मसाजिद में से एक, जिसका जदीद खैमे जैसा डिजाइन रिवायती मस्जिद के तस्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मार्गला की पहाड़ियों के दामन में खड़ी मस्जिद रात को जब रोशन होती है तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों के दरमियान कोई जगमगाता हीरा रखा हो। पाकिस्तान मॉन्यूमेंट शक्करपड़िया की पहाड़ी पर खड़ा एक ऐसा यादगार है जिसकी चार पंखड़ियां मुल्क के चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हैं, और इसके साथ मौजूद पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम में मुल्की तारीख के अहम वाकयात महफूज हैं। यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का शानदार नजारा मिलता है। दामने को और पीर सुहावा दोनों मार्गला की बुलंदियों पर वाक़ मशहूर नजारा गाह हैं, जहां से शाम के वक्त पूरा शहर रोशनियों में नुमायां हुआ दिखाई देता है। एक ऐसा मंजर जो हर सयाह के कैमरे में महफूज हो जाता है। सेंटोरस मॉल की जदीद चमक दमक और सरीना होटल इस्लामाबाद की शान व शौकत शहर की जदीद जिंदगी की अक्कासी करते हैं, जबकि आइनाबाद शाहरा, कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू पर पार्लियामेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ईवान सदर, वजीर आजम हाउस और पाकिस्तान सेक्रेटरीट की इमारतें खड़ी हैं। ये वो जगह है जहां से पूरे मुल्क के फैसले होते हैं, और जब आप यहाँ से गुजरते हैं तो रियासती ताकत का एहसास महसूस किए बगैर नहीं रह सकते। बहुत कम दारुल हुकूमत ऐसे हैं जिनके बीचों बीच एक मुकम्मल पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। इस्लामाबाद उन चंद खुशकिस्मत शहरों में से एक है। मार्गला हिल्स नेशनल पार्क शहर के शुमाल में फैला हुआ एक ऐसा कुदरती खजाना है जहां तला चढ़ोनी मार्गला की सबसे बुलंद चोटी से लेकर पीर सुहावा रिज और मुनाल रिज तक हर जगह ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए एक नया चैलेंज मौजूद है। और यहाँ की मशहूर ट्रायल्स, ट्रायल 1, 2, 3, 5 और 6, हर एक अपनी अलग कहानी रखता है। ट्रायल 3 खास तौर पर अपने आबशार के लिए मशहूर है, जहां सुबह सवेरे ट्रैकिंग करने वालों का मुसलसल तांता बंधा रहता है। और जब आप ऊपर पहुंचकर ठंडी हवा में सांस लेते हैं तो शहर की सारी थकन उतर जाती है। रावल झील और रावल डैम शहर के मशरकी किनारे पर पानी का एक ऐसा वसी जखीरा है जो न सिर्फ इस्लामाबाद को पानी फराहम करता है बल्कि शाम के वक्त सैर के लिए भी एक पसंदीदा मकाम है। समली डैम मार्गला की पहाड़ों के पीछे छुपा एक और खूबसूरत मकान है, जहां का सफर खुद एक तफरीह है। इस्लामाबाद को पार्कों का शहर भी कहा जा सकता है। फातिमा जिन्ना पार्क, जिसे F9 पार्क भी कहते हैं, शहर का सबसे बड़ा और मकबूल पार्क है, जहां सुबह शाम सैर करने वालों का एक जम्मे गफीर रहता है। लेक व्यू पार्क रावल झील के किनारे खानदानों की पसंदीदा जगह है, जहां बोटिंग और पिकनिक का लुत्फ भी उठाया जा सकता है। और जापानी पार्क और रोज एंड जैस्मिन पार्क गार्डन अपने नाम की तरह फूलों की खुशबू और रंगीनी से भरपूर है। करपड़िया की सरसब्ज पहाड़ी और फैमिली पार्क F9, डायनो वैली और जंगल किंगडम जैसे तफरीही मराकज के साथ बच्चों और खानदानों के लिए एक मुकम्मल तफरीही दुनिया पेश करते हैं, जहां चिल्ड्रन पार्क और बच्चों की हंसी की आवाजें हर वक्त गूंजती रहती हैं। लोक वर्षा म्यूजियम पाकिस्तान की मुकम्मल सकाफती रंगारंगी को एक ही छत तले समेटता है। हर सूबे के रवायती लिबास,
दस्तकारी और तर्ज जिंदगी की झलक एक ही जगह पर। पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री बच्चों और बड़ों दोनों के लिए यकसां दिलचस्प है, जहां डायनासोर के फॉसिल से लेकर मुल्की हयातियात तक सब कुछ महफूज है। नेशनल आर्ट गैलरी ऑफ पाकिस्तान, नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट मुल्क के बेहतरीन फनकारों के काम की नुमाइश करते हैं। और गोलड़ा शरीफ रेलवे म्यूजियम एक मुनफरिद और कम मारूफ मकाम है, जहां बरतानवी दौर की तारीखी ट्रेनें और नवादरात महफूज हैं। रेल के शौकीन अफराद के लिए एक खजाना। और अब इस्लामाबाद का वो चेहरा जिसे अक्सर सयाह नजरअंदाज कर देते हैं, इसकी सदियों पुरानी तारीख। सैदपुर विलेज मारगला की पहाड़ियों के दामन में एक कदीम गांव है, जिसे आज एक सकाफती और तफरीही मरकज में तब्दील कर दिया गया है, जहां पुरानी तर्ज की गलियां और इमारतें आज भी अपनी असल शक्ल में मौजूद हैं। शाह अलादित्ता गार इससे भी ज्यादा पुरानी कहानी सुनाती है। ये गारें हजारों साल पुरानी और बुद्ध मत के दौर से ताल्लुक रखती हैं। शाह अलादित्ता गांव उन्हीं गारों के करीब आबाद एक तारीखी बस्ती है। और इस्लामाबाद में दो ऐसे मुकद्दस मकामात हैं जहां हर रोज हजारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं। गोलड़ा शरीफ, जहां पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार वाक़या है, एक ऐसे सूफी बुजुर्ग जो अपने इल्मी मकाम की वजह से मशहूर तो थे और जिन्होंने 20वीं सदी के आगाज में मजहबी मुबाहसों में नुमाया किरदार अदा किया। उनका मजार आज भी रूहानी तलाश में आने वालों के लिए सुकून का मरकज है। बड़ी इमाम का मजार, जो हजरत शाह अब्दुल लतीफ कादरी अलमारूफ बड़ी इमाम से मंसूब है, इस्लामाबाद के सबसे कदीम और मोहतरम सूफी मज़ारात में से एक है, जहां हर जुमरात को खास तौर पर ज़ायरीन का रश रहता है। फरवाला कला इस्लामाबाद के नवा में एक तारीखी दिफाई कला है, जो सदियों की तारीख का अमीन है। और इस इलाके में बिखरे बुद्ध मत के आसार कदीमा इस बात की गवाही देते हैं कि ये जमीन हजारों साल से मुख्तलिफ तहजीबों का मस्कन रही है, सबसे कदीम बुद्ध मत राहिबों से लेकर आज के जदीद दारुल हुकूमत। तो ये था इस्लामाबाद का मुकम्मल सफर, फैसल मस्जिद की जदीद शान से शुरू होकर मारगला की पहाड़ियों की खामोशी, शहर के पार्कों की रौनक और आखिर में शाह अलादित्ता की हजारों साल पुरानी गारों और सूफी मजारों की रूहानियत पर खत्म हुआ। यही वो चीज है जो इस्लामाबाद को मुनफरिद बनाती है, एक शहर जो कागज पर बना मगर जिसकी मिट्टी में हजारों साल की तारीख छुपी हुई निकली। एक जदीद दारुल हुकूमत जिसके दिल में फितरत और रूहानियत दोनों जिंदा हैं। अगर आज का सफर आपके दिल को छू गया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि इस्लामाबाद की कौन सी जगह ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। अगली बार हम एक नई कहानी के साथ हाजिर होंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें।